गाइस, वेलकम बैक टू पेंसिल बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम एक टेक्निक के बारे में देखने वाले हैं जिसको फ्रेट कहते हैं। फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इस टेक्निक का नाम है। आइए हम इस टेक्निक से रिलेटेड हर एक चीज डिस्कस करते हैं। देखो, फ्रेट टेक्निक बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या की जाएगी, एनर्जी को ट्रांसफर किया जाएगा। और ये कुछ तो फ्लोरोसेंस से रिलेटेड है। अब ये कंडीशन कैसे होती है, क्या होती है, आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें फ्लोरोफोर चाहिए होते हैं। फ्लोरोफोर क्या होते हैं? फ्लोरोफोर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को एब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, और जब वो एक्साइटेड स्टेट पे वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो उस कंडीशन में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में वो इस एनर्जी को रिलीज करेंगे और वो लाइट जो है हमें बेसिकली विजिबल होती है। इस चीज को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, इस चीज को हम बेसिकली फ्रेट कंडीशन की एक बेसिक मिसाल कह सकते हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल जो था वो सबसे पहले एब्सॉर्ब होगा, एब्सॉर्ब करेगा लाइट को, और लाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद फिर वो फ्लोरोसेंस एमिट करता है। ये बेसिक क्या होता है, ये बेसिक एक फ्लोरोफोर की कहानी होती है। अब इस फ्लोरोफोर को हम किस तरीके से फ्रेट टेक्निक में यूज करते हैं इसको देखते हैं। इस कंडीशन में हम दो फ्लोरोफोर यूज करते हैं। एक होता है डोनर फ्लोरोफोर और एक होता है यहाँ पर एक्सेप्टर फ्लोरोफोर। मैंने यहाँ पे दो फ्लोरोफोर को यूज किया, एक एक्सेप्टर है और एक डोनर है। इस कंडीशन में यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूंगी, सबसे पहले ये जो डोनर फ्लोरोफोर है इसको मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट दूंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्साइटेड हो जाएगा। अब ये एक्साइटेड होने के बाद यहाँ पर लाइट को एमिट नहीं करेगा। ये यहाँ पर जो एक्साइटेड हुआ है उसकी वजह से इसके पास जो एनर्जी प्रेजेंट है उस एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देगा। इस कंडीशन में इसने खुद ने लाइट एमिट नहीं की, इस कंडीशन में इसने स्पेसिफिकली किसको ट्रांसफर किया दोस्तों, एनर्जी को ट्रांसफर किया। किसको ट्रांसफर किया, एक्सेप्टर फ्लोरोफोर को इस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो एक्सेप्टर फ्लोरोफोर है ये यहां पर वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, और ये जब अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तब फ्लोरोसेंस को एमिट कर रहा है। ये चीज सिर्फ तभी हो सकती है जब डोनर और एक्सेप्टर बहुत आसपास हो, करीब करीब 1 से लेकर 10 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे ही हो। उसी कंडीशन में हम यहाँ पर एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएंगे, और एल्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि साइंटिस्ट इससे ये चेक कर सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल या दो प्रोटीन सेल में बहुत ज्यादा क्लोज हैं या फिर नहीं है, क्योंकि अगर क्लोज होंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, नहीं होंगे तो नहीं होगी। अब इस कंडीशन में हमें पता कैसे लगेगा कि एनर्जी ट्रांसफर हुई भी है या नहीं हुई है, हाउ विल बी कम टू नो, बहुत आसान है। देखो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दो मैंने मॉलिक्यूल लिए, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, इन दोनों के बीच में 10 नैनोमीटर से डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये दोनों थोड़ी से दूर प्रेजेंट है। इस कंडीशन में जो सबसे पहला मैंने फ्लोरोफोर लिया है वो ब्लू कलर की लाइट एमिट करता है, और सेकंड जो है वो मैंने लिया है येलो कलर की लाइट एमिट करने वाला। अब इस कंडीशन में मैंने ये जो डोनर वाला फ्लोरोफोर है इसको मैंने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट दी, ये एक्साइटेड हुआ और इसने लाइट एमिट कर दी। इसने लाइट कौन से कलर की एमिट कर दी, ब्लू कलर की एमिट कर दी, सियान कलर की एमिट कर दी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा था तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाई। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर ये मानूं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 नैनोमीटर से कम है, तो इस कंडीशन में ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। इस कंडीशन में जब मैं यहाँ पर इस डोनर को एक्साइटेड करती हूँ एक लाइट देके, तो उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेज में जाने के बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है, एक्सेप्टर को ट्रांसफर कर देता है। अब जब ये एक्सेप्टर अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो कौन सी कलर की लाइट एमिट करेगा, येलो कलर की लाइट एमिट करेगा। अब मुझे फाइनली ये दिखेगा कि ब्लू कलर की लाइट एमिट हो रही है या फिर येलो कलर की लाइट एमिट हो रही है। लॉजिकल सी बात है, अगर सियान कलर की, ब्लू कलर की लाइट एमिट हो रही है इसका मतलब यहाँ पर फ्रेट टेक्निक फेल हो गई और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतने नजदीक नहीं है। लेकिन उसी जगह पर अगर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक होते तो डेफिनेटली सी बात है कि इस कंडीशन में मेरा फ्रेट सक्सेसफुल हो गया और दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से काफी नजदीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में डोनर से एक्सेप्टर के पास ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ना ही कोई मॉलिक्यूल पास होता है, ना ही कोई फोटोन पास होते हैं। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो स्पेसिफिकली पास होती है दोस्तों, और कुछ भी यहाँ पर पास नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा।
दूसरी चीज यहाँ पर जो आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहे हो, फ्लोरोफोर को यूज कर रहे हो, इन दोनों का जो स्पेक्ट्रा है वो ओवरलैप होना चाहिए। यानी कि जो डोनर का यहाँ पर फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रा है और जो एक्सेप्टर का एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा है वो दोनों यहाँ पर ओवरलैप होना चाहिए। कि डोनर जिस वेवलेंथ पे, जिस स्पेक्ट्रम पे वो करता है, फ्लोरोसेंस एमिट करता है, और वहीं जो एक्सेप्टर है जिस फ्लोरोसेंस पे, जिस लाइट पे, जिस वेवलेंथ पे वो लाइट को एब्सॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, ये दोनों चीजें ओवरलैप होनी चाहिए। अगर ये ओवरलैप नहीं होगी तो भी फ्रेट टेक्निक जो है वो नहीं हो पाएगी, तो भी फ्रेट टेक्निक के आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। तो ये चीज भी फ्रेट में यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम यहाँ पर इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें देख भी सकते हो। फ्रेट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट टेक्निक जिसमें हम दो फ्लोरोफोर यूज करते हैं, एक जो है यहाँ पर एक्साइटेड होकर एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और एक जो एक्सेप्ट करेगा। इस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह को ट्रांसफर नहीं करते। ये चीज हमें हेल्प कर सकती है अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से 1 से लेकर 10 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो उसके बारे में हमें पता लगा सकते हैं इसके बेसिस पे। तो इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन आप चेक कर सकते हो, प्रोटीन डीएनए इंट्रैक्शन आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पर एप्लीकेशन हो सकता है। आप इसी चीज को यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक डोनर था, एक एक्सेप्टर था। जो डोनर था वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, फिर उसने यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर की, और एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से एक्सेप्टर ने लाइट को, एनर्जी को, आई एम सो सॉरी, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, और एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद इसने क्या किया, लोअर एनर्जी की लाइट को एमिट किया, येलो कलर की लाइट को एमिट किया। हमेशा आप यहाँ पे ध्यान रखना कि फॉर एग्जांपल अगर हम विबग्योर की बात करते हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, इस तरफ की वेवलेंथ कम है, इस तरफ की वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन एनर्जी इस तरफ ज्यादा होती है और एनर्जी इस तरफ कम होती है। एनर्जी और वेवलेंथ जो है दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा एनर्जी कम होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, तो ये जो एक्सेप्टर है इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ब्लू कलर की लाइट के आसपास एब्जॉर्प्शन किया, और उसके बाद येलो कलर की लाइट के आसपास इसने क्या किया, लाइट को एमिट किया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या हो गया, वेवलेंथ का डिफरेंस हो गया ना। इसने कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एमिट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली FRET टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। इन दिस वे FRET टेक्निक इज परफॉर्म्ड। अब इस कंडीशन में यहाँ पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला भी है, दैट इज E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय R पावर 6। अब ये जो फॉर्मूला ये हमें क्या बताता है, ई का मतलब होता है फ्रेट एफिशिएंसी, कि कितनी एफिशिएंसी हुई है, कितनी एफिशिएंसी से एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। स्मॉल आर यहाँ पर क्या बताता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लोरोफोर्स, की दो फ्लोरोफोर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 नैनोमीटर है, 10 नैनोमीटर है, कितना डिस्टेंस है। और आर जो है वो यहाँ पर हमें बताता है फॉस्टर रेडियस के बारे में, फॉस्टर डिस्टेंस के बारे में। कहने का क्या मतलब है, आओ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा कि जो फ्रेट टेक्निक थी वो 100% एफिशिएंट थी। फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन कर लेते हैं वो 100% एफिशिएंट थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि डोनर ने 100% जब लाइट को एब्सॉर्ब किया था तो उसने 100% एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया एक्सेप्टर को। तो 100% लाइट एब्सॉर्ब हुई, 100% एनर्जी को ट्रांसफर भी कर दिया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, 100%, कि जितनी डोनर के पास एनर्जी थी उसने सारी की सारी ट्रांसफर कर दी। वहीं अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि E की जो वैल्यू है वो 50% है, या फिर हम कह सकते हैं 0.5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एफिशिएंसी 50% हो गई। कहने का मतलब है कि डोनर ने खुद ने एब्सॉर्ब किया था 100%, लेकिन उसमें से उसने ट्रांसफर कितना किया, उसमें से उसने ट्रांसफर किया सिर्फ और सिर्फ 50%।
बाकी का जो 50% था वो उसने एमिट कर दिया एज अ फ्लोरोसेंस के तौर पे, उसने एमिट कर दिया कि उसने यहाँ पर सिर्फ 50% एनर्जी ट्रांसफर किया, बाकी सारा 50% उसने खुद ने ही एमिट कर दिया। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, 50% फ्रेट एफिशिएंसी। वहीं अगर जीरो हो जाए इसकी एफिशिएंसी की वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, सारी की सारी जो यहाँ पर एनर्जी थी वो डोनर ने एज अ फ्लोरोसेंस के फॉर्म में रिलीज कर दी। तो इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली ये होता है। अब अगर हम यहाँ पर आर नॉट का मतलब समझने की कोशिश करें, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ आर नॉट, तो आर नॉट का मतलब होता है फॉस्टर डिस्टेंस। ये फॉस्टर डिस्टेंस कब आता है, जब एफिशिएंसी 50% हम लेकर चलते हैं। ये एफ आर ई टी की एफिशिएंसी 50% है। इसका मतलब है कि हाफ जो लाइट थी वो निकल गई फ्लोरोसेंस के फॉर्म में, और हाफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है। तो सपोज अगर हम यहाँ पर करें आर नॉट की वैल्यू, सपोज कर लो कि 5 nm है, आर नॉट की वैल्यू सपोज 5 nm है, तो 5 nm पे यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी हो गई, 50% एफिशिएंसी हो गई है। अब इस डिस्टेंस को अगर आप कम कर दोगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इस डिस्टेंस को अगर आप बढ़ा दोगे तो एफिशिएंसी घट जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज जो है वो चलती है। आप इस चीज को यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन चेक इट आउट कि ये सारा फॉर्मूला है। और जो यहाँ पर एफिशिएंसी अगर हम 50% लेकर चलते हैं तो इस कंडीशन में आर की वैल्यू आर नॉट के बराबर हो जाती है। जब 50% एफिशिएंसी होती है तो जो डिस्टेंस होता है वो आर नॉट के इक्वल हो जाता है। अगर यहाँ पर आर की वैल्यू आर नॉट के इक्वल है, इसका मतलब एफिशिएंसी जो है वो 50% है। अगर आर की वैल्यू आर नॉट से ज्यादा हो गई तो मतलब एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो रही है, फ्रेट टेक्निक जो है वो रिड्यूस हो रही है। और आर की वैल्यू अगर आर नॉट से कम है, यानी कि रेडियस बहुत ज्यादा कम है दो फ्लोरोफॉर्म में, तो इस कंडीशन में फ्रेट टेक्निक की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है दोस्तों, वो यहाँ पर बहुत हाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि फ्रेट टेक्निक जो है वो कितने अच्छे से चल रही है और नहीं चल रही। इसमें अगर आप एक और चीज पे फोकस करेंगे, अगर हम यहाँ पर एक और चीज पे देखें तो इसमें पावर 6 लगा रखा है। अब इसमें पावर 6 क्यों है, पावर 6 इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस में चेंज आप करते हो, थोड़ा सा भी अगर आप डिस्टेंस में चेंज करते हो, तो जो फ्रेट टेक्निक है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है। पावर 6 में है ना, पावर 6 का मतलब है कि एफ आर ई टी टेक्निक में ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिलेगा, छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं, ह्यूज इंपैक्ट। तो स्मॉल इंक्रीज अगर आपने डिस्टेंस में कर दिया तो ह्यूज डिक्रीज हो जाएगा फ्रेट टेक्निक में, ये चीज हमें बताती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एफ आर ई टी टेक्निक होती है। आप डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाओगे एफिशिएंसी उतनी घटती जाएगी, डिस्टेंस जितना कम करते जाओगे एफ आर ई टी एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से एफ आर ई टी टेक्निक करी जाती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें। जैसे कि एक क्वेश्चन सी एस आई आर ने 2023 में पूछा था कि एफ आर ई टी टेक्निक से रिलेटेड आपको क्या इनकरेक्ट लग रहा है। द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल पासिस डायरेक्टली टू अ नियर बाय मॉलिक्यूल, यस डायरेक्टली पास होती है। The energy transfer is possible only when the donor and acceptor are very close to each other, जैसे कि 50 angstrom, बिल्कुल सही बात है। Frequency of FRT is inversely proportional to the 1/6 power of the distance between donor and acceptor, ये भी बात सही है, आप यहाँ पर देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर पावर 6 में रेडियस के, ये बात भी बिल्कुल सही है। The efficiency of RET is directly proportional to the 6th power of the distance between donor and acceptor, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है दोस्तों, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत हो गया, डी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों एफ आर ई टी टेक्निक करी जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जो टेक्निक है जानकर इसके बारे में अच्छा लगा होगा। वंस अगेन अगर आप बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ना चाहते हो दोस्तों सी एस आई नेट के लिए, तो आप जुड़ सकते हो सी एस आई नेट के ऑपेरॉन बैच के लिए, दिसंबर के लिए या अगले साल के लिए आप जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।